अनमोल हुई प्रेग्नेंट। सनी ने अनमोल से अपने रिश्ते को बचाने के लिए एक और मौका मांगा। अनमोल ने हीर से सलाह मांगी। वहीं दूसरी तरफ नवाब ने सबके सामने हीर को अपनी अच्छी दोस्त बताया, जिससे हीर का दिल बुरी तरह टूट गया और वह नवाब पर भड़क उठी। जी हां दोस्तों, कलर्स टीवी के पॉपुलर शो टू जूलियट जट दी के आने वाले एपिसोड में जबरदस्त इमोशनल ड्रामा, रिश्तों की उलझन, प्यार का इम्तिहान और कई बड़े ट्विस्ट एक साथ देखने को मिलने वाले हैं। इस बार कहानी में ऐसा मोड़ आने वाला है जो अनमोल, सनी, हीर और नवाब की जिंदगी पूरी तरह बदल सकता है। एपिसोड की शुरुआत होती है घर के सामान्य माहौल से, जहां सभी अपने अपने कामों में व्यस्त दिखाई देते हैं। लेकिन अचानक अनमोल को तेज चक्कर आने लगते हैं। पहले तो वह इसे सामान्य कमजोरी समझकर नजरअंदाज करने की कोशिश करती है, लेकिन कुछ ही देर बाद उसकी हालत बिगड़ जाती है और वह सबके सामने बेहोश होकर गिर पड़ती है। घर में अफरातफरी मच जाती है। सभी लोग घबरा जाते हैं और बिना देर किए डॉक्टर को बुलाया जाता है। डॉक्टर जांच करने के बाद परिवार को ऐसी खुशखबरी देते हैं जिसे सुनकर हर कोई कुछ पल के लिए हैरान रह जाता है। डॉक्टर बताते हैं कि अनमोल प्रेग्नेंट है। यह खबर सुनते ही घर का माहौल पूरी तरह बदल जाता है। कुछ लोगों के चेहरे पर खुशी दिखाई देती है, तो कुछ लोग गहरी सोच में पड़ जाते हैं। सबसे ज्यादा हैरान खुद अनमोल होती है, क्योंकि उसने इस पल की कल्पना तो की थी, लेकिन मौजूदा हालात में यह खबर उसके लिए कई नई परेशानियां भी लेकर आई है। दूसरी तरफ जैसे ही सनी को इस बारे में पता चलता है, उसे अपनी पिछली गलतियों का एहसास होने लगता है। वह अनमोल के पास आता है और बेहद भावुक होकर कहता है कि उसे अपनी सारी गलतियों का पछतावा है। वह हाथ जोड़कर अनमोल से सिर्फ एक आखिरी मौका मांगता है। सनी कहता है, प्लीज मुझे एक और मौका दे दो। मैं वादा करता हूँ कि अब कभी तुम्हारा भरोसा नहीं तोड़ूंगा। मैं खुद को पूरी तरह बदल दूंगा और तुम्हें हर खुशी देने की कोशिश करूंगा। लेकिन अनमोल का दिल इतनी आसानी से पिघलने वाला नहीं है। वह जानती है कि सिर्फ वादे करने से रिश्ते नहीं चलते। उसे डर है कि कहीं सनी फिर से वही गलतियां न दोहरा दे। इसी वजह से वह किसी भी फैसले पर पहुंचने से पहले अपनी सबसे भरोसेमंद दोस्त हीर से सलाह लेने का फैसला करती है। अनमोल हीर के पास जाती है और उससे पूछती है, अगर तुम मेरी जगह होती तो क्या करती? क्या मुझे सनी को एक और मौका देना चाहिए या फिर अपनी जिंदगी का फैसला खुद लेना चाहिए? हीर कुछ देर तक चुप रहती है, क्योंकि वह जानती है कि यह फैसला बहुत बड़ा है। वह अनमोल से कहती है कि जिंदगी के इतने अहम फैसले सिर्फ भावनाओं में बहकर नहीं लेने चाहिए। इंसान को सामने वाले के बदले हुए व्यवहार को भी समय देकर परखना चाहिए। इतने में दादी वहां पहुंच जाती हैं। जैसे ही उन्हें पता चलता है कि अनमोल हीर से सलाह ले रही है, उनका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। दादी ताना मारते हुए कहती हैं, क्या अब इस घर के फैसले एक नौकरानी करेगी? क्या तुम्हें अपने परिवार में कोई समझदार इंसान नहीं मिला जो तुम उससे सलाह मांग रही हो? दादी की यह बात सुनकर हीर चुप हो जाती है, लेकिन अनमोल पहली बार खुलकर हीर का साथ देती है। वह कहती है, हीर मेरे लिए सिर्फ इस घर में काम करने वाली लड़की नहीं है। वह मेरी छोटी बहन जैसी है। जब जब मैं मुश्किल में पड़ी हूँ, तब तब उसने मेरा साथ दिया है। यहाँ कई लोग मेरे अपने होकर भी मेरे साथ नहीं खड़े रहे, लेकिन हीर हमेशा मेरे साथ मजबूती से खड़ी रही है। इसलिए मुझे उसकी सलाह पर पूरा भरोसा है। अनमोल की यह बात सुनकर दादी और भी ज्यादा नाराज हो जाती हैं, जबकि हीर की आंखें नम हो जाती हैं। उसे पहली बार महसूस होता है कि इस घर में कोई ऐसा भी है जो उसे अपने परिवार का हिस्सा मानता है। उधर दूसरी तरफ नवाब और दादी के बीच भी एक अहम बातचीत होती है।
दादी नवाब से हीर के बारे में सवाल पूछती है। जवाब में नवाब कहता है कि हीर उसकी बहुत अच्छी दोस्त है और उसने हमेशा हर मुश्किल वक्त में उसका साथ दिया है। नवाब की यह बात सुनकर दादी मुस्कुराते हुए पूछती है, सिर्फ दोस्त या फिर बात कुछ और है? कहीं तुम्हारा और हीर का कोई चक्कर तो नहीं चल रहा? यही पूरी बातचीत हीर छिपकर सुन रही होती है। लेकिन उसे सबसे ज्यादा चोट इस बात से लगती है कि नवाब ने उसे सिर्फ अपनी अच्छी दोस्त कहा। हीर को उम्मीद थी कि शायद नवाब आज अपने दिल की बात सबके सामने कह देगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वह चुपचाप वहां से चली जाती है। उसे लगता है कि शायद उसका प्यार सिर्फ एक तरफा है और नवाब ने कभी उसे उस नजर से देखा ही नहीं।